हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज का लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक से होने वाला है। कोशिश की जाएगी आपको हर एक बेसिक पॉइंट समझाने की। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। पहले समझते हैं चीजों को कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, अब आप कैसे पहचानोगे सबसे पहले कि ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में है वो इस टॉपिक से है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। जो भी ये क्वेश्चंस होंगे देखने में कुछ इस टाइप के होंगे। d2y dx2 प्लस 3dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और इधर इज इक्वल टू के बाद कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं। अभी आगे बात की जाएगी कि जो कोई भी फंक्शंस है उनमें क्या क्या हमारे सिलेबस में, वो आगे लेक्चरों में स्टडी किया जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो डिफरेंशियल यूज हो रहा है उसका ऑर्डर 2 है। लीनियर वो वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसकी डिग्री 1 हो, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है लीनियर का, ठीक है। लीनियर होने के लिए डिग्री क्या चाहिए? 1। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है। अब ऑर्डर तो 2 है मगर देखो डिग्री कितनी है? 1। ऑर्डर जिस डिफरेंशियल से ऑर्डर मिल रहा होता है उसकी पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। तो डिग्री क्या है? 1। तो जो ये वाला कंसेप्ट है, जो ये वाला टॉपिक है, ये हम कैसे पहचानेंगे पेपर में? हमें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब जरूरी नहीं है ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, d2y बाई dx2 प्लस 5y इज इक्वल टू 7, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 1 नहीं होगा, ऑर्डर भी हाईएस्ट होगा। जो ये टॉपिक है इसमें जो ऑर्डर है या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 3 भी आ सकता है। इसके साथ आप ऐसे जोड़ लो, d3y बाई dx3 प्लस 7d² बाई dx² इज इक्वल टू कुछ भी लिख लो। तो आप देख पा रहे हो डिग्री तो 1 है, डिग्री तो क्या है? 1, मगर ऑर्डर 1 नहीं है, ऑर्डर 1 से ज्यादा है। इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर मिल रहा है 2 से, पावर है 1, तो ये भी लीनियर। ऑर्डर मिल रहा है 3 से, पावर है 1, तो ये भी लीनियर। आई होप आप समझ गए होंगे सॉरी, कि जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो आपको पेपर में कैसे पहचानना है कि जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से है। फर्दर आगे चलते हैं। अगर आप जनरल फॉर्म की बात करो, इसकी जनरल फॉर्म की, तो आपको देखने में कुछ ऐसी मिलेगी, P0 dny dxn P1 dn माइनस वाई अपॉन dxn माइनस 1 प्लस सो 1 चलते जाना है, कांस्टेंट ऐड करते जाने, और लास्ट में बन जाएगा आपका Pn y इज इक्वल टू क्यू। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप समझ लेना कि वो हमारा इस टॉपिक का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले होता है इन टॉपिक्स में कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम पता नहीं कर पाते कहां से क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले पहचान लो इसको, कांस्टेंट इनटू डिफरेंशियल किसी भी ऑर्डर का, कांस्टेंट इनटू डिफरेंशियल किसी भी ऑर्डर का, और लास्ट में क्या होते जा रहा है? डिफरेंशियल की पावर कम होते जा रही है, लास्ट में वो y बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, ठीक है। इसमें जो ये P0 है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ऑर्डर कैसे पहचानेगा? अगर मैं बोलूंगा कि हमारा 3 ऑर्डर का ये इक्वेशन 3 ऑर्डर की है, अब इस केस में P1 कौन है? 1। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ऑर्डर खत्म हो गया ना। इसलिए जो ये फर्स्ट वाला वो हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा, बाकी 0 हो सकते हैं। जैसे इसमें जो dy बाई dx है, इस क्वेश्चन में जो इधर आपके पास क्या दिया था? सिर्फ d2y बाई dx2, इसमें dy बाई dx 0 हो सकता है, इसका कोफिशिएंट 0 हो सकता है, मगर फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो कोई बोले जो इस टाइप की इक्वेशन है इसको ही क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो हमने इस चैप्टर में इसी टाइप को स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम स्टडी कैसे करेंगे। आज का लेक्चर काफी बेसिक होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन से ही समझाता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं और उससे चीजें समझाता हूं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, आपको पेपर में 2 टाइप की क्वेश्चंस दिए होंगे। एक जैसे इस टाइप का, d2y बाई dx2 प्लस 5 dy बाई dx प्लस 6
इज इक्वल टू 5, या कुछ भी दे सकते हैं 5 sin x, कुछ भी दे सकते हैं, और एक इस टाइप का d2y बाई dx2 प्लस 5 dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो इन दो टाइपों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली वो डिफरेंस देखो। इन दोनों टाइपों में स्टूडेंट जो डिफरेंस है वो राइट हैंड साइड क्या है, इसके राइट हैंड साइड में क्यू है कोई भी फंक्शन, मगर इसके राइट हैंड साइड में 0 है। तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि जब 0 राइट हैंड साइड में होगा तब क्या बोलते हैं, और जब राइट हैंड साइड में 0 नहीं होगा तब क्या बोलते हैं। तो सुनना ध्यान से, जब राइट हैंड साइड में 0 तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, याद रखना होमोजीनियस, ठीक है। और जब राइट हैंड साइड में 0 नहीं हो तो इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी क्वेश्चन आएंगे, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। होमोजीनियस बोलते हैं इस साइड 0, नॉन होमोजीनियस बोलते हैं उस साइड कोई भी फंक्शन। आप अपने सिलेबस में देख सकते हो, आपके इस साइड फंक्शन दिए होंगे e की पावर x sin x cos x e की पावर x इंटू साइन एक्स, और बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप के फंक्शन आपके सिलेबस में है। और 0 वाले के बिना ये वाले सॉल्व नहीं होते, पहले 0 वाले सॉल्व करना सीखेंगे फिर हम उनके ऊपर आएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दो टाइप की इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानोगे, राइट हैंड साइड पे क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। और नॉन होमोजीनियस कैसे पहचानोगे कि उस साइड 0 के छोड़ के कोई और फंक्शन होगा। आगे चलेंगे, तो जो आज का लेक्चर होने वाला है वो आपका होमोजीनियस पे होने वाला है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो ये क्वेश्चन का मेथड है या जो भी फॉर्मूले हैं ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे हमारी बुक में सबसे पहली एग्जांपल क्या है, हमारी बुक में सबसे पहले एग्जांपल है d2y बाई dx2, ऐसे दिया सॉल्व d2y बाई dx2, फिर क्या दिया -4 dy बाई dx, फिर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी बुक में सबसे पहले ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं पहचान लूंगा ये होमोजीनियस है, और याद रखना होमोजीनियस जब भी एग्जाम में आती है शॉर्ट आंसर में तो होमोजीनियस कर लेना, सबसे आसान होती है होमोजीनियस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहचान लूंगा इस साइड 0 है तो ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस कैसे सॉल्व करेंगे आइए वो सीखते हैं। तो सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये मैंने लिखा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख दो d2y बाई dx2 -4 dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। अब इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स हम क्या करें, हमने क्या किया होता है, जो ये dy बाई dx है, जो ये dy बाई dx है, इसको हमने ऐसे लिया होता है dy बाई dx, और ये किसके ऊपर लगा, y के ऊपर। और जो ये dy बाई dx है इसको हमने कैपिटल D लेट कर दिया होता है, मतलब जो हमारा d है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, dy बाई dx को, ठीक है। और जो हमारा d स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर को। ये हमने इस टाइप में ऐसे ऐसी बात की होती है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो, फिर आप लिखोगे इन सिंबॉलिक फॉर्म। हर एक क्वेश्चन में सिंबॉलिक फॉर्म बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म वही होगी सिंबल के अंदर कन्वर्ट करना है, डी में कन्वर्ट करना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगी, ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है डी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या लगा है वाई, क्योंकि ये इतना सा ही डी स्क्वायर है मगर आपका तो क्वेश्चन में वाई भी है, ठीक है। फिर उसके बाद -4, ये डी बाई डी एक्स क्या होता है डी, और साथ में कौन लगा वाई, और प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर -4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं। होमोजेनियस है तब भी सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है, नॉन होमोजेनियस है तब भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म बनानी है। सिंबॉलिक फॉर्म बनाना काफी इजी है, आपके सामने बना के बता दी।
उसके बाद आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी की स्पेलिंग लेते तो एग्जाम में आप ए डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन इज, अब एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालनी है हर क्वेश्चन में, इस y को छोड़ दो, बाकी बच गया उसको जीरो ले लो, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, एक्सिलरी इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सिलरी इक्वेशन है इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे। कुछ टीचर्स इसमें m भी पुट करते हैं, आप m भी पुट कर सकते हो, d की जगह m को रिप्लेस कर सकते हो, मैं कोई जरूरी नहीं है, आप d के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। हम d के साथ ही करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं होगा तो हम अपने क्यूबिक वाले जितने फॉर्मूले हैं वो लगाएंगे, स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले सीखी है बचपन से अभी तक वो सब लगाएंगे और बस d की वैल्यूज निकालेंगे। अब इसकी डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है 2, तो बेसिकली इसके अंदर 2 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो कैसे करेंगे, हम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3d माइनस डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, d इंटू डी माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बन गया, d माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन गया, d इज इक्वल टू 1 और 3। तो ऐसे ऐसे आपने हर क्वेश्चन में d की वैल्यूज निकाल देनी है। इस क्वेश्चन में d की वैल्यूज आई 1 और 3। अब स्टूडेंट्स रूल क्या है वो आप याद रखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया d की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अगर आपके पास अब केस बन सकते हैं, क्या केस बनेगा, पहला अगर आपके पास रियल आंसर आए, रियल रूट्स आए, ठीक है। रियल रूट्स का मतलब ऐसे 1 और 3 2 5 माइनस 1 0 कुछ भी रियल नंबर्स है, ठीक है। तो रियल रूट्स में भी 2 केसेस आ सकते हैं। पहला केस, वो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हो, वो दोनों रूट्स क्या हो, डिस्टिंक्ट। और दूसरा केस, वो दोनों रूट्स इक्वल हो, वो दोनों रूट्स क्या हो, इक्वल हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल कराई तो इसमें जो रूट्स आए हैं डिस्टिंक्ट आए हैं, अलग अलग आए हैं। और वैसे सेम भी आ सकते हैं, 1 और 1 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है। तो रियल में ये 2 केस। अब सुनिए ध्यान से कि मैं क्या बता रहा हूं। देखो अगर आई डिस्टिंक्ट रूट्स तो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास आया 1 3, सपोज मेरे पास आया 2 माइनस 1, सपोज मेरे पास आया 0 1, सपोज मेरे पास आया 1 2 3 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास आया माइनस 1 2 माइनस 5। तो ये वो सारे केस है जिसमें रूट्स जो आ रहे हैं वो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, आपस में सेम नहीं है और रियल है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जब भी ये डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे तो हमें इस केस में कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन जिसको CF बोलते हैं। और जब होमोजीनियस हो तो इसी को कंप्लीट सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, CF निकालना है, जिसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन। और कंप्लीमेंट्री फंक्शन को CF बोलते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं YC। और होमोजीनियस में इसको कंप्लीट सोल्यूशन भी इसी को ही बोलते हैं। कब बोलते हैं, ओनली इन होमोजीनियस, ओनली इन होमोजीनियस। और होमोजीनियस कौन सा है, एक इक्वेशन है उसके इस साइड में क्या होना चाहिए 0, तब बोलते हैं CF को ही CS, कंप्लीट सोल्यूशन CF को ही बोलते हैं। ये बातें आप सब नोट कर लो, ठीक है, काम आएंगी। मैं टू द पॉइंट पे बात कर रहा हूं, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, टू द पॉइंट चीज समझा रहा हूं। जैसे आपके पास 1 3 आया तो आपने देखा डिस्टिंक्ट है, तो CF का रूल क्या है, जब भी रियल हो डिस्टिंक्ट हो तो CF ऐसे निकलेगा। CF कैसे निकलेगा, अपने से लगाना है कांस्टेंट C1, e की पावर ये चढ़ा देना है, e की पावर 1 इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर 3 इंटू एक्स। इस केस में ये सोल्यूशन आएगा। जैसे ये डिस्टिंक्ट है, अगर इसका CF निकालना है तो आएगा C1 e की पावर माइनस एक्स, माइनस 1 चढ़ाया ऊपर, प्लस C2 अब 2 की बारी e की पावर 2x प्लस C3 माइनस 5 की बारी e की पावर माइनस 5x। अगर इसको देखा जाए तो ये कैसे आएगा, C1 e की पावर 0 इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर 1 इंटू एक्स। ये कब तब रूल लगेगा जब डिस्टिंक्ट है, जब तीनों लग गया। अब इसकी बारी तो क्या आएगा, C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x, C3 e की पावर 3x। अब आप मेरे को इसकी बताना है, इसका क्या आंसर आएगा, C1 कर लो आप कॉपी पे, e की पावर 2x, C2 e की पावर माइनस x। तो ये रूल है CF निकालने का जब रियल रूट्स आ रहे हो।
जब रूट्स क्या आ रहे हो, रियल, और वो भी आपस में सेम नहीं आ रहे हो, वो आपस में क्या आ रहे हो, डिस्टिंक्ट आ रहे हो, वो आपस में क्या आ रहे हो, डिस्टिंक्ट आ रहे हो, तो ये रूल है निकालने का। अगर बाई चांस डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे हो स्टूडेंट्स, इक्वल आ रहे हो, इक्वल आ रहे हो, तो इक्वल आ रहे हो तो कैसे कैसे दिखेंगे, आपको ऐसे दिख सकते हैं 1 1, आपको ऐसे दिख सकते हैं 1 1 1, 3 भी इक्वल आ सकते हैं, आपको ऐसे दिख सकते हैं 2 2, ठीक है, इस टाइप के दिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब भी बड़ा सिंपल है, अब आप जो CF निकालोगे वो ऐसा निकालोगे, अब इक्वल आ रहे हैं तो C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x, और e की पावर ये वैल्यू लिख देनी है ऊपर 1 इंटू एक्स। दोबारा सुनो, जैसे इसको निकालना है तो इसमें तो दो ही है, तो क्या आएगा, CF क्या आएगा, C1 प्लस C2x, e की पावर जो रूट्स है 2x। अगर 3 बराबर आ गए तो क्या आएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ऐसे से बढ़ते जाना है, और e की पावर में क्या लगा देना है 1x, e की पावर में क्या लगा देना है 1x, तो ये भी आपका CF है। आई होप आप समझ गए होंगे, और भी केसेस हैं वो आपको सब बता रहा हूं मैं, आप बस सुनते रहिए। अगर बाई चांस कभी आपने डी निकाला और वो ऐसा आ गया, एक अलग और दो सेम, 3 वैल्यूज है जिनमें एक अलग है और 2 सेम है, तो अब CF क्या बनेगा, अब जो CF बनेगा इसके लिए तो अलग बनेगा C1 e की पावर 1x, और इन दोनों के लिए सेम बनेगा, तो करना है C2 प्लस C3x इंटू e की पावर जो भी है 2x। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे, कोई भी डाउट है तो हमें को पूछ सकते हो। अगर डी का भी ऐसा आ जाए -1 -1 और 2 ऐसा आ जाए, तो अब CF क्या आएगा, ये जो अलग है इसको अलग कर दो, C1 e की पावर 2x, आप किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हो। अब ये 3 है तो आप लिखोगे C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, e की पावर -1 इंटू एक्स। तो ऐसे निकालते हैं CF रियल के केस में, और रियल के हमने 2 केस पढ़े, जब रूट्स क्या आएंगे डिस्टिंक्ट तब क्या करना है, और जब रूट्स सेम आएंगे तब क्या करना है, और जब डिस्टिंक्ट और सेम दोनों मिक्स हो जाएंगे तब क्या करना है। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब एक और केस है, ये तो रियल वाला केस था। अगर बाई चांस रियल रूट्स नहीं है, कम्प्लेक्स रूट्स हैं, क्या रूट्स हैं, कम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो कम्प्लेक्स रूट्स कुछ इस टाइप के होंगे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, कोई इस टाइप का नंबर होगा, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का आंसर आ रहा होगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो जब कम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तब आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, तब जो आपका CF होगा वो क्या रहने वाला है, वो ये रहने वाला है e की पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये फॉर्मूला रहने वाला है। मतलब अगर इस एग्जांपल की बात करें तो अल्फा कौन है 2, तो आंसर आएगा e की पावर 2x, C1 अपने से लगाना है, कॉस बीटा कौन है 3, तो कॉस 3x, C2 साइन 3x, तो ये सोल्यूशन होगा। दोबारा सुनो ध्यान से, अगर बाई चांस आपके पास डी कुछ ऐसा आ गया -1 प्लस माइनस आयोटा, तो अब इसका जो रूट्स आएंगे वो तो ये आ गया आपके पास, अब जो इसका CF आएगा वो आएगा e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा कौन है अभी -1, तो e की पावर -1x इंटू C1 कॉस बीटा एक्स, बीटा कौन है अभी 1, तो कॉस 1x प्लस C2 साइन बीटा एक्स, साइन इंटू 1x, तो ये आपके पास आ जाएगा। दोबारा सुनो, अगर डी आपके पास आ रहा है 2/3 प्लस माइनस √3 आयोटा, तो अब क्या आएगा CF, अब आपका CF आएगा e की पावर अल्फा एक्स, तो e की पावर 2/3 इंटू एक्स, C1 कॉस √3x प्लस C2 साइन √3x। तो आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। अब एक सारा कंबाइन सुन लो, अगर आपके पास कभी डी ऐसा आ रहा है जिसमें एक -1 आंसर आ रहा है, एक -1 आंसर आ रहा है, और एक आ रहा है 1, और एक आ रहा है 1, और एक आ रहा है 2 प्लस माइनस 3 आएगा, कभी ऐसा आ जाए, आए इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मगर बाई चांस कभी आ जाए और आपको CF निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो ये अलग है इसको अलग कर देना, C1 e की पावर -1 इंटू एक्स, ये हो गया। अब ये दोनों सेम है तो इनके लिए क्या सीखा है, C2 प्लस C3x जो सेम है e की पावर 1 इंटू एक्स, और लास्ट वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो e की पावर अल्फा, e की पावर 2x इंटू C1
cos 3x प्लस C2 sin 3x। तो ये वो पार्ट है जिसके अंदर सब आ गए केस, और मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हें तब भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर मैं पक्का बात करूंगा। तो ये मैंने तुम्हें रूल्स बता दिए कि होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस हो, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो, यानी कि CF कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन कहां गया? हाँ, हमारा क्वेश्चन है ये। तो हमारा डी क्या निकला? 1 और 3। तो अब हमने देखा ये कौन से रूट्स हैं? रियल रूट्स हैं, और कौन से हैं? डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो देयरफॉर इट्स सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन होगा होमोजीनियस में कंप्लीमेंट्री फंक्शन ही कंप्लीट सोल्यूशन होता है। इस सोल्यूशन इज क्या आएगा? CF इज इक्वल टू, या बुक में ऐसा भी लिखा होगा कंप्लीट सोल्यूशन, CS मतलब कंप्लीट सोल्यूशन, तो आप पूरा लिख लो। इट्स सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू, y के नीचे आप C भी लगा सकते हो, मतलब आप कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन को भी बात कर रहे हो। ठीक है, तो y के नीचे C लगाया तो क्या पड़ा? अभी C1 डिस्टिंक्ट है, e की पावर 1 इंटू एक्स, C2 e की पावर 3x। तो ये इसका सोल्यूशन है होमोजीनियस का। तो होमोजीनियस को ऐसे ही सॉल्व करना है, होमोजीनियस स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं d2y बाय dx2 माइनस 7 dy बाय dx प्लस 12y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आप पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे? d2y माइनस 7 dy प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है, लैंग्वेज पीछे से देख लेना, इन सिंबॉलिक फॉर्म। फिर आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालो। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? डी स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी प्लस 12, इस पूरे को इक्वल टू 0 कर लो। सिंबॉलिक फॉर्म मैंने आपको ऐसे भी बताई थी, अगर प्रीवियस क्वेश्चन आप देखोगे तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म इधर तक निकाल ली है, तो आप वहां तक भी निकाल सकते हो, दोनों ठीक ही हैं। ठीक है, मैंने ऐसे निकाल ली सिंबॉलिक फॉर्म, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, और एक्सिलरी इक्वेशन में स्टूडेंट्स इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो मैंने 0 कर लिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ये कौन सी इक्वेशन है? एक्सिलरी इक्वेशन। अब क्या करना है? इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो 4 3 12, 4 और 3 7 बनता है, तो माइनस 4 माइनस 3d, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करती। अभी सब सिखाऊंगा, कोशिश करना लेक्चर पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना, तो चीजें मिस हो जाएंगी, आगे समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं बेसिक लेक्चर बड़े आराम से समझाता हूँ, उसके बाद मैंने शॉर्टकट जोड़े होते हैं जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर सुने भी ना या अच्छे से समझे भी ना बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो डी कॉमन ले लिया, ये आ गया डी माइनस 4, माइनस 3 कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको लिख सकते हैं डी माइनस 3, और इसको लिख सकते हैं डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स आपके पास डी कितना आ गया? 3 और 4। तो आप देख सकते हो रियल है मगर डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब इनका कंप्लीट सोल्यूशन, सीधे आप लिखना है इट्स कंप्लीट सोल्यूशन इज। जिसका कंप्लीट सोल्यूशन है वो क्या आएगा? या सीधे लिख दो, इज नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो, इट्स कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगा? C1 e की पावर 3x, C2 e की पावर 4x। तो ये इनका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। ठीक है, आई होप आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब उसके बाद और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्यूबिक इक्वेशन है, d3y बाय dx क्यूब माइनस d2y बाय dx2 माइनस 12 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो ये आपको दिया हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। एक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी, तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर
-12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे, हम क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे। तो अच्छा एक चीज और थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये डी वाई है ना, तो इधर डी भी आएगा। ओहो, ये 12 डी वाई है ना, तो इसका तो डी बनेगा ना, मैंने डी मिस कर दिया, तो इधर डी भी आएगा। ठीक, डी भी आएगा। तो क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, देखते थे कौन सी वैल्यू इसको जीरो बनाती है। अभी इसको तो 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं कि सब में डी है। अभी बताऊंगा आगे मेथड। डी मैंने कॉमन ले लिया, क्या बना, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 12। इससे स्टूडेंट्स आपका डी कितना आ गया, एक 0, और दूसरा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 12 कितना आ गया, 0। ये आपका एक रूट तो निकल गया 0। अब इसको निकालना है। आपको पता है 4 और 3 से 12 बनता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना -4d प्लस 3d, तो -d और फिर वो -12 बन जाएगा। जब आपने कॉमन लिया तो d कॉमन, d -4, 3 कॉमन, d -4, फिर इससे क्या वैल्यू आ गई, d प्लस 3 इंटू d -4। इससे d क्या बन गया, d आपके पास बन गया -3 और d क्या बन गया, 4 बन गया। अब आप देख पा रहे हो जो हमारा इस क्वेश्चन में d आ रहा है वो 3 वैल्यूज आ रही हैं, एक 0, एक -3 और एक 4। और ये तीनों डिस्टिंक्ट है, आपस में सेम नहीं है। अगर ये डिस्टिंक्ट है, आपस में सेम नहीं है, तो इनका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन होगा c1 e की पावर 0x, c2 e की पावर -3x प्लस c3 e की पावर 4x। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो फर्स्ट टाइप है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, और इसके जितने भी केसेस हैं कोशिश कर रहा हूं आपको सारे केसेस बताने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये 3y dx3, ठीक है, -13 dy बाय dx प्लस 12y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की सिंबॉलिक फॉर्म कुछ इस टाइप की आएगी, d3 -13d प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, d³ -13d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक्सिलरी इक्वेशन आएगी। अब आएगा मजा क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो हम क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे, हम देखते थे कौन इसको 0 बना रहा है। जब मैं d को 0 डाल रहा हूं तो 0 नहीं बन रहा है। जैसे मैंने d को 1 डाला तो इधर 1 बनेगा, इधर -13 इंटू 1 13 और प्लस 12, तो 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 13 0। तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम क्या करते थे, अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, d इज इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो फैक्टर थ्योरम d -1 इसका फैक्टर है। तो d -1 इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब एक मेथड बता रहा हूं, तुम कर सकते हो, इजी है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये ऐसे नंबर लिख देने। अब क्या करना है, इनकी कोफिशिएंट d³ का कोफिशिएंट लिखना है, वो कितना है 1। अब d³ के बाद d² का कोफिशिएंट लिखना है, d² इसमें है नहीं, तो d² की जगह क्या लिखना है 0। इधर d³ का कोफिशिएंट, इधर d² का कोफिशिएंट, इधर d का और इधर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो d² है नहीं तो 0। d का कोफिशिएंट कौन है, -13 और कांस्टेंट टर्म कौन है 12। ऐसे आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। फिर आपने देखना कौन इसको 0 बना रहा है, तो आपने बोलना है इसको कौन 0 बना रहा है, कलर चेंज कर देते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। d इज इक्वल टू 1 0 बना रहा है, 1 डालने पे ये 0 बन गया। अब इधर हमेशा डालना है अपने से 0। 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 इधर आएगा 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, फिर 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, -13 प्लस 1 कितना होता है -12, फिर 1 इंटू -12 कितना आएगा -12, और -12 प्लस 12 कितना आएगा 0। अगर आप ठीक कर रहे हो तो हर क्वेश्चन में लास्ट में 0 ही बनना है, क्योंकि फैक्टर उसको पूरी तरह से डिवाइड करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब कुछ नहीं करना है, ये 1 कोफिशिएंट किसका होगा, अब पहले d³ थी, एक स्टेप कम हो गया, तो अब इसका कोफिशिएंट d², ये d का और ये कांस्टेंट टर्म। तो d² का कोफिशिएंट कौन होगा 1, d का कोफिशिएंट भी कौन होगा 1, और कांस्टेंट टर्म कौन है -12। तो ऐसे आप जल्दी से इसको डिवाइड कर सकते हो। आई होप आप ये चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, d -1 ये कितना आ जाएगा d² प्लस 4d -3d -12 इज इक्वल टू 0।
4 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, d माइनस 1, d कॉमन, d प्लस 4, माइनस 3 कॉमन, d प्लस 4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, d माइनस 1, d माइनस 3, d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो d आपके पास क्या आ रहा है, 1 3 माइनस 4। तो इसमें 3 अलग अलग टर्म्स आ रही है, तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, c1 e की पावर 1 इंटू एक्स, c2 e की पावर 3x और c3 e की पावर माइनस 4x। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। एक और हम क्यूबिक वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको दोबारा से अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन है आपका d3y अपॉन dx क्यूब, d3y अपॉन dx क्यूब, फिर आगे है माइनस 9 d2y बाई dx2, फिर उसके बाद है प्लस 23 dy बाई dx, फिर उसके बाद है माइनस 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, d3 माइनस 9d स्क्वायर प्लस 23d माइनस 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आपके सिंबॉलिक फॉर्म है। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d क्यूब माइनस 9d स्क्वायर प्लस 23d माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी एक्सिलरी इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, वो वैल्यू ढूंढनी है जो इसको 0 बनाए। 0 डालने में तो 0 नहीं बनना है, तो 1 डालना है, 1 नहीं बनेगा तो माइनस 1 डालना है, माइनस 1 नहीं बनेगा फिर 2, फिर माइनस 2, ऐसे चेक करते जाना है। तो मैं 1 डालता हूं, जब मैंने 1 डाला, इधर 1, इधर 9, इधर 23, इधर माइनस 15। ठीक है, तो 23 और 1 24, माइनस 9 और माइनस 15 24, तो ये सब कट गया। तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लकीली हमें 1 मिल गया। कभी कभी 1 नहीं करता तो फिर 3 तक जा सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर गया तो इसका एक फैक्टर क्या है, d माइनस 1। अब दोबारा सीखो जो मैंने तुम्हें शॉर्टकट अभी बताया। ठीक है, d क्यूब का कोफिशिएंट लिखना है वो 1, फिर d स्क्वायर का लिखना है, इसमें अवेलेबल है तो माइनस 9, d का लिखना है 23, फिर कांस्टेंट टर्म का लिखना है माइनस 15। कौन इसको 0 बना रहा है, 1 इसको 0 बना रहा है। अब इधर डालना है 0, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 इधर लिखना है माइनस 8, माइनस 8 इधर लिखना है। तो जैसे 23 में से 8 गए 15, 1 इंटू 15 इधर लिखना है, और इन दोनों का प्लस आ रहा है 0। बोला था मैंने आपको लास्ट वाला हमेशा 0 ही आएगा अगर आप ठीक से सॉल्व कर रहे हो तो अब ये किसका कोफिशिएंट आएगा, d स्क्वायर का, ये d का और वो कांस्टेंट टर्म। तो d स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो d स्क्वायर आ गया, d का कौन है माइनस 8d, और कांस्टेंट टर्म है आपकी प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ऐसे करेंगे सॉल्व। और जब भी आप ऐसे सॉल्व करते हो तो ये चीज आपको पेपर में ही सामने लिखनी है, कोई रफ प्रूफ में नहीं लिखनी, सामने बिल्कुल आंसर शीट पे शो करना है ताकि उनको भी पता चले आपने ये वाला मैथ लगाया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब क्या करना है आपको, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कैसे करेंगे, ये आ गया d माइनस 1। 15 के फैक्टर ऐसे ढूंढने जिनका प्लस माइनस 8 है, 5 और 3 15 बनता है और 5 और 3 8 होता है। तो कैसे करेंगे, d स्क्वायर माइनस 5d माइनस 3d प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद कितना आ गया, d माइनस 1, d कॉमन, d माइनस 5 माइनस 3 कॉमन, d माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये कितना आ गया, d माइनस 1, ये कितना आ गया d माइनस 3, और ये कितना आ गया d माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये आपको सिखाया है कि इस केस का CF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी जो आज के लेक्चर में हमने की। आज के लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस की कांस्टेंट कोफिशिएंट, मगर उनमें की होमोजेनियस। होमोजेनियस वो होता है जिनके राइट साइड में 0 होता है, और उसके बाद होमोजेनियस के केस में जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही उसका कंप्लीट सोल्यूशन होता है। और कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सब बता दिया। अब कल के लेक्चर में इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूंगा, होमोजेनियस खत्म करूंगा, 1-2 टाइप जो कॉम्प्लेक्स की हैं वो बता दूंगा। उसके बाद मैं सीधे आपको नॉन होमोजेनियस पे ले जाऊंगा, और एग्जैक्टली जो हमारे सिलेबस, ये भी सिलेबस में है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, और जो मेन टॉपिक सिलेबस का है वो 1-2 लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। तो आप बने रहिए लेक्चर पे, ठीक है, और बताइए मेरे को कि आपको समझ आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही।
मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।